अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के हवाले से हमने देखा था कि जी किस तरह चेंज होता है, ठीक है, कितना डिक्रीज़ होता है या कितने टाइम्स जो है वो अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी से डिक्रीज़ करता है। सो लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, डेप्थ में हम देखेंगे कि किस तरह चेंज आता है जो है ग्रेविटी के अंदर। अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा समझ लें। सपोज ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये हमारे कोई भी अर्थ है, तो अर्थ की जो सेंटर में की तरफ जो हम ओरिजिन की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारे पास अर्थ के सरफेस की हम बात कर रहे हैं एट दी सरफेस, हमारे पास जो ग्रेविटी होती है सरफेस पे उसको हम लिखते हैं कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। चलिए जी, अब डेप्थ के हिसाब से अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है डेप्थ के लिए, दैट इज़ अ डेंसिटी ऑफ मास। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन वहाँ से हम डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डेंसिटी बेसिकली, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम ले देते हैं। डेंसिटी जो है हमारे पास, जिसको हम रो लिखते हैं, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है। सो यहाँ से अगर हम मास की वैल्यू को निकालें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अगर हम इसको अरेंज कर लें तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है हमारे पास, अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स डेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। नाउ दिस वैल्यू कैन बी सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम इसको पुट कर दें तो हमारे पास क्या ऑब्टेंड होगी इक्वेशन, देखें स्टूडेंट, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू अगर हम ये लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स डेंसिटी। ठीक है, रो जो है वो डेंसिटी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म खत्म जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास मिलेगा 4/3 कैपिटल जी पाई आर ई टाइम्स डेंसिटी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन 1 कंसिडर की, दिस इज इक्वेशन 2। सो स्टूडेंट, ये तो हमने देखा कि सरफेस पे जो ग्रेविटी होगी डेंसिटी के मुताबिक वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द ग्रेविटी विद द डेप्थ। डेप्थ के साथ ग्रेविटी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखिए, एट द डेप्थ ऑफ अर्थ हमारे पास जो ग्रेविटी है डेप्थ के साथ हम उसको यूँ लिख सकते हैं, इधर देखिए, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, जी मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस माइनस टी। ठीक है, जैसे हमने स्टूडेंट बात की थी एल्टीट्यूड की, तो हमने हाइट में रेडियस को प्लस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे बाय यूजिंग दिस डायग्राम, अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदरूनी सतह की बात कर रहे हैं कि हम अगर इसके डेप्थ की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, तो जितना डिस्टेंस होगा वो इस रेडियस से माइनस होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा वो आर ई माइनस, यहाँ पर हम जो रेडियस लेंगे वो हम
रेडियस से अर्थात उससे डेप्थ को माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। सो इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ मास फ्रॉम डेंसिटी, जैसे कि हमारे पास मास की जो वैल्यू थी डेंसिटी के मुताबिक वो क्या थी, ठीक है, यहाँ पर हमने निकाली थी, हम इसकी बात कर रहे हैं। इधर देखिए अभी हमने ये डेंसिटी के मुताबिक मास ऑफ अर्थ निकाला था, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं सेम मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 4/3 पाई आर। अच्छा, यहाँ पर जो रेडियस की बात कर रहे हैं इसकी जगह पे हम पुट करेंगे आर ई माइनस डी, ठीक है, एंड इट विल बी क्यूब, ठीक है, यहाँ पर क्यूब था तो हमने यहाँ पर क्यूब पुट किया एंड सो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ की विद द डेंसिटी, ठीक है, विद द डेप्थ। अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, इसको अगर हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो पुटिंग द मास ऑफ अर्थ इन इक्वेशन 3, ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 3 में हम इसको पुट करेंगे, सो वी विल ऑब्टेन द वैल्यू दिस 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यूब टाइम्स डेंसिटी, ओके, एंड ओवर आर ई माइनस डी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यूब से हमारे पास ये स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा राइट हैंड साइड 4/3 जी आर ई माइनस डी टाइम्स डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट। सो अगर हम इसको, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इधर देखिए, now we divide the equation 4 by इक्वेशन नंबर, हमारे पास ये इक्वेशन थी एक, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 4 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, लेट्स सी। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, ठीक है, तो 4/3 ग्रेविटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर ई माइनस डी टाइम्स डेंसिटी, ओके। सो हर सरफेस पे हमारे पास क्या थी 4/3 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पाई रेडियस टाइम्स रो, ठीक है, डेंसिटी। सो हमारे पास फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास पाई था, सो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो डेंसिटी भी कैंसिल हो रही है हमारे पास। सो फाइनली वी गेट आर ई माइनस डी ओवर रेडियस, ठीक है। सो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट टर्म के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, डी डिनोमिनेटर तो दोनों टर्म के नीचे है, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम। सो फाइनली वी गेट इक्वेशन 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस डी ओवर आर ई, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम इसको अगर ऐसे लिख लें, इधर देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई हमारे पास 1 माइनस डी ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो इसको हम शिफ्ट कर दें अगर राइट साइड पे, तो हमारे पास ग्रेविटी विद डेप्थ आ जाएगी 1 माइनस डी ओवर आर ई मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर आप इक्वेशन को अगर गौर करें तो हमें ये मिलती है, इक्वेशन से हमें ये पता चलता है
ये जो फैक्टर है ये हमारे पास 1 माइनस डी ओवर आर ई, इससे ही पता चलता है कि जितना हम डेप्थ की तरफ आएंगे उतना ही हमारी जो है वो ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितना टाइम डिक्रीज होगी, टाइम्स ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास हम इस पर जनरली इक्वेशन कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये इक्वेशन मिली हमें 1 माइनस डी ओवर आर ई टाइम्स ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, इस फैक्टर में अगर हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे, सपोज कोई भी हमारे पास वैल्यू है डेप्थ की, वहाँ पे पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन द डेप्थ। ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास ग्रेविटी डिक्रीज करती है, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन टू फाइंड आउट ग्रेविटी विद डेप्थ। थैंक यू वेरी मच।